हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिक्स के फिज़िक्स के पेपर के लिए क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए किस तरह का आपका सिलेबस है, किस तरह से आपके जो वो चैप्टर्स हैं डिवाइडेड हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी। और ये मैं आपको मॉडर्न की बुक से बताऊंगी। ठीक है, बुक चाहे आपकी कोई भी होगी, सिलेबस जो है वो सेम होगा। ठीक है, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट सिलेबस वही है। आपने पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर यूनिट से एक एक पार्ट करना है। अगर 2 पार्ट दिए हैं तो कोई एक पार्ट कर लो, और जो पूरा दिया है उनको फिर पूरा ही करना पड़ेगा आपको। तो ये एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का आता है, उसमें से आपको 18 से ऊपर जो है आपके नंबर होने चाहिए। पर आपने 18 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, आपने 40 नंबर के लिए पढ़ना है, 40 से ऊपर। तो इस तरह से जो आपका पेपर होता है। ठीक है, सारे फिजिक्स के पेपर इसी तरह से होते हैं। इसी तरह से जो है आपका फिजिक्स का पेपर सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी इसी तरह से डाला जाता है। और यही तरीका है, आपने सेकंड ईयर में भी हर यूनिट का कोई एक एक पार्ट करना है। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली वीडियो उसमें भी बताया है। तो आपने यूनिट्स पे जो है वो अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, दोनों बुक का जो है आपने यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, जो 2 कर छुट्टियाँ होंगी एग्ज़ाम से पहले, उसमें क्या करना है, आपने 2 यूनिट हैं उनका एक एक पार्ट, जिनके पार्ट होंगे ना यूनिट्स के, वो कर लेने हैं। मतलब कि जिन यूनिट्स के पार्ट दिए होंगे बुक में, तो उनका एक एक पार्ट करना है। जिनका नहीं दिया गया है वो पूरा ही पढ़ना है। तो 2 यूनिट्स आपने क्या करनी है, इस तरह से पढ़ के जानी है। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसकी भी बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन आपको फेंक दे वहाँ पे आप उसको कर ले। ठीक है, टैकल। तो अपने इस तरह से पढ़ना है कि आपके जो है उससे पूरे नंबर हो जाएं। और 2 यूनिट्स हैं उनके सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, और आपका कंपल्सरी सेक्शन उन्हीं में से हो जाएगा आधा, और बाकी टाइम बचेगा तो कर लेने हैं फिर कंपल्सरी सेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, और इन यूनिट्स में, इन पार्ट्स में आपने वो पढ़ना है जो आपने पूरी साल पढ़ा है। जो आपने बार बार पढ़ा होता है वो आपका पक्का होता है, और उसी में आपकी एडवांटेज है एग्ज़ाम के लिए, कि वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से करेक्ट आंसर लिख सकते हो, और जिससे आपके पूरे नंबर आए। ठीक है, तो इस पे आपने ध्यान देना है। 36 30 नंबर तो बन ही जाने चाहिए यहाँ से, और यहाँ से भी 10 का नंबर, 40 नंबर बन गए, पास हो गए आप बिना टेंशन के। कोई टेंशन नहीं होगी आपको फिर। ठीक है, अब आपने पूरी साल पढ़ा होगा ना, वही कर सकता है इनको, मतलब हर हर एक पार्ट को, यूनिट्स की। अब जिसने थोड़ा कम पढ़ा है वो 3 यूनिट कर लो, बट 2 यूनिट 18 नंबर बनाने के लिए मत पढ़ना। तो आप अटक जाओगे, इधर के ना उधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसीलिए 2 यूनिट अच्छी तरह से, और 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। और बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ी रखनी है, पूरी साल पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज तो होगी थोड़ी, वो लिख लेनी है वहाँ पे अगर आ जाएगा कुछ अलग सा अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये जो मैं मॉडर्न की बुक से बता रही हूँ, तो यूनिट 1 है, इसमें आपके चैप्टर हैं 4। यूनिट 2 में आपका है एक चैप्टर, यूनिट 3 में है एक चैप्टर, और यूनिट 4 में है आपके 2 चैप्टर। तो इनमें से आप कोई एक चैप्टर कर लेना, और इनके दोनों चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना। और इनके आपने क्या करना है, यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो, पर बेटर ये है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का ही क्वेश्चन होता है। तो आप ऐसा करना कि, तो ये लाइट चली गई थी, तो हम बता रही थी मैं कि आपके इसमें जो है मैथ का क्वेश्चन आता है। और इसमें अगर आप करो यूनिट 1 के लिए, तो इन 3 चैप्टर्स को कर लेना अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इन 3 को कर लेना अच्छी तरह से, या तो फिर नहीं हो पाएंगे तीनों तो 2 कर लेना, इनको 2 कर लेना। ठीक है, या तो इन दोनों को कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, अगर हो सकते हैं तो इन तीनों को कर लेना, अदरवाइज़ नहीं तो 2 2 ही करना। और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने सारे करने हैं, जो जो मैंने बताए हैं वो कर लेने हैं, और इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लेना है। ठीक है, ये यूनिट 1 में पार्ट के हिसाब से है। ठीक है, ये दो, इन दोनों में से कोई एक पार्ट, मतलब एक चैप्टर। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से बना दिया गई है बुक,
तो इजी है मॉडर्न वालों के लिए। और बाकी अगर डिफरेंट बुक है तो क्या करना है आपने, यूनिट 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो ये 2 करना, या तो ये 2 करना, या तो फर्स्ट वाला रहने देना, इसमें कुछ भी आ सकता है तो आप कर ही लोगे। 3 पार्ट्स को कर लेना और ये इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करना और इनका कोई एक पार्ट कर लेना अच्छी तरह से। बाकी मैंने बता दिया किस तरह से ये डिवाइडेड हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने बता दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही रहेंगे। और HPU SPU सेम है, ठीक है। आप सभी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार वापस से मैं रिपीट कर दूं कि जैसे यूनिट 1 है, इसमें आगे आपके ये पार्ट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना कि, ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि यूनिट 1 है तो 2 पार्ट जो भी आप करोगे तो उनका आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी कर लेनी, ठीक है। इसकी भी चलो, इसकी भी वैसे ही कर लेनी, इनके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना। चलो इसका मान लिया कि दोनों पार्ट हैं तो एक पार्ट करना आपने तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा चीज़ें भी, और 2 यूनिट बच गए उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है। इस तरीके से चल के जाओगे आप, इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। समझ गए ना कि 2 यूनिट अच्छी तरह से करनी है और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अच्छी तरह से मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी, और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही। तो इससे क्या होगा आपका कि 2 यूनिट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जो तीसरी और चौथी यूनिट भी होगी पेपर में तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आ जाएगा और उन क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे और आपके 30 नंबर तो बन ही जाएंगे, 25 से ऊपर ही बन जाएंगे चाहे। और कंपलसरी सेक्शन भी आपका हो जाएगा उनको पढ़ के, थोड़े से क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन के हो जाएंगे, फिर आप पास हैं। बाकी टाइम बचेगा तो कंपलसरी सेक्शन को भी देख लेना है, बाकी आपकी मर्जी है फिर, ठीक है। एक और बात कि आपको जो है वो बुक्स से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो GMDs होती हैं उसमें आधा दिया भी नहीं होता है और उसमें थोड़ा कम भी होता है। तो GMD से पढ़ने से बेटर होता है कि बुक से पढ़ो, बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है और बुक में सब कुछ होता है। GMD के भरोसे मत बैठना, GMD फिज़िक्स की लेके पैसा बर्बाद ही होता है और कुछ नहीं होता। और अब जिनके पास GMD ही है तो वो वहीं से करें, पर बेटर और अच्छे मार्क्स के लिए कि आप उसमें 40 से अबव, ठीक है, 40 से अबव मार्क्स लें तो उसके लिए बुक ही लेनी होती है, बुक से ही पढ़ना होता है, बुक में ही सब कुछ होता है। और ऑल द बेस्ट। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो भी उनको पता चले किस तरह से क्या होता है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।